कल यहाँ पर आधार कार्ड चेक हो रहा था। आधार कार्ड कहाँ दिखाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन है चेक करने वाले। मगर आपने जो किया है ये अपराध है। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। आप पुष्पा टी स्टाइल लिखा है आपने वहाँ पे। अभी जानते हैं आप कि पुष्पा हिंदू का नाम है। तो ये जो नफरती राजनीति है ये हमारे समाज को कहाँ ले जाएगी। और इतना दिमाग अगर वो कसम से अगर वो कहीं लगाए ना वो रॉकेट साइंस से वो कर देंगे बना देंगे। बहुत टेस्टी है, अमृत तुल्य है वाकई। अमृत तुल्य। पुष्पा एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का शायद डायलॉग मैं नहीं बोल पाऊंगा, आवाज ठीक नहीं है। उसका डायलॉग सरफराज कह सकते हैं, शायद सरफराज। क्या वो फेमस डायलॉग था पुष्पा का? पुष्पा हाँ झुकेगा नहीं साला। हाँ और झुकेगा नहीं साला के साथ एक और डायलॉग था उसका कि फ्लावर समझे हो क्या समझे हो, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल। नाम सुन के फ्लावर समझा। फ्लावर समझे हो। फ्लावर नहीं फायर है मैं। ये फायर है। तो असल में ये जो पुष्पा का पीछे स्टिकर देख रहे हैं, लोगो देख रहे हैं, पुष्पा पुष्प जो कि संस्कृत भाषा से शब्द निकल कर आता है, उसका मर्म होता है कोमलता, प्रेम और एकदम लचर, भावुक, भावनाओं से भरा हुआ फूल जिसको कहा जाता है। लेकिन कई बार जब राजनीतिक परिदृश्य में चीजें जुड़ती हैं तो फूल को कैसे कांटों भरा ताज बना दिया जाता है, ये हमको कल यहाँ देखने को मिला। एक ब्रांड है चाय का और चाय का ये लेआउट है और फ्रेंचाइजी यहाँ के एक व्यक्ति ने ले रखी है जो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। ये बताने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी किस्म का कारोबार कर सकता है, आ जा सकता है, रह सकता है, अपने अनुसार वो पूजा अनुष्ठान सारी चीज़ें कर सकता है। इसकी पूरी इजाज़त हमारी संविधान देता है। कल यहाँ पर आधार कार्ड चेक हो रहा था। आधार कार्ड कहाँ दिखाओ। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो चाय पीने नेताजी आए थे कल, उन्होंने पहले चेक किया कि आधार कार्ड बताइए। आधार कार्ड चेक किया, किस कायदे कानून और संविधान के तहत उन्होंने ये काम किया, क्योंकि यहाँ पर वो जो कानून की परिभाषा पढ़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मगर आपने जो किया है ये अपराध है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि पता नहीं कौन सी कानून की यूनिवर्सिटी में उन्होंने चैप्टर पढ़ा है कानून का, जो गैर कानूनी काम को वो कानूनी काम बता रहे हैं। चाय पीने के लिए आपको पहचान चाहिए, आपको आधार कार्ड चेक करना है। खानों पर, ठिये पर, छोटी दुकानों पर ये सब चीज़ें औपचारिकताएं रहती हैं। लेकिन जब हम अपने मरीज के लिए हम तीमारदार होते हैं और हमको ब्लड की आवश्यकता होती है, तमाम जन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, तब हम कोई आधार कार्ड चेक नहीं कर रहे होते हैं। तो ये गैर जरूरी जो फासले हैं इनको बढ़ाने का काम आखिर कौन कर रहा है, कौन सी राजनीति कर रही है। एक हास्यास्पद चैप्टर इसका ये भी है कि ये जो पुष्पा अमृत तुल्य ये पूरा ब्रांड है और इसके जो मालिक हैं, ऑनर हैं, वो शुभम बानगर हैं। वो महाराष्ट्र के हैं। पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में और इस समय देश भर में लगभग 60 फ्रेंचाइजी उन्होंने इस तरीके के चाय की अपनी लेआउट दे रखी है और किच्छा में भी है। तो ये बड़े संयोग की बात है कि किच्छा में एक ऐसा चाय का ब्रांड आया है, उसका स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता संजीव कुमार सिंह जी ने स्वागत किया भी और 12 तारीख को इस टपरी का, इस चाय की दुकान का, इस लेआउट का उद्घाटन भी किया। लेकिन कल 18 तारीख को उसी भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी से संजीव कुमार सिंह जी आते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे नेता श्रीकांत राठौर जी आते हैं और वो यहाँ पर आधार कार्ड चेक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आपने पुष्पा नाम क्यों लिखा हुआ है, ये तो हिंदुओं का नाम है। आप पुष्पा टी स्टाइल लिखा है आपने वहाँ पे, ठीक है ना। अभी जानते हैं आप कि पुष्पा हिंदू का नाम है और हिंदुओं के नाम पर एक मुसलमान कैसे कारोबार कर सकता है। तो ये जो नफरती राजनीति है ये हमारे समाज को कहाँ ले जाएगी। और जब जब चुनाव आते हैं देश के अंदर, तब तब इस तरीके की नफरती राजनीति बढ़ चढ़कर परवान चढ़ने लगती है। ठंड के दिन है, लोग बाहर निकलते हैं, सुबह शाम रात कितने भी जरूरी काम होते हैं हम निकलते हैं और चाय पीना एक
बहुत जरूरी हो जाता है एक एनर्जी जी। लेवल मेंटेन करने के लिए और सारी चीजों के लिए भी। जब हम निकल रहे होते हैं तो जो हमें शॉप दिखाई देती है कि हाँ यहाँ चाय मिलती है, हम लोग बैठते हैं और चाय पीते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग चाय पीते हैं, पर आज तक ऐसी जरूरत महसूस ही नहीं हुई कि हमें किसी का आधार कार्ड चेक करना पड़े उस चाय को पीने के लिए। और ना ही मैंने अपने साथ में या कभी भी मैंने आज तक किसी को, ये पहला वाकया मेरी जिंदगी का है और पहली बार मैंने ऐसा सुना कि ये चाय पीने के लिए आपको आधार कार्ड चेक करने की जरूरत है। और शालिनी आज जी, ये तक हम- तब हो रहा है जबकि जो ऑनर हैं, ऑनर ने अपना सर्टिफिकेट जो ब्रांड से लिया हुआ है, पुष्पा ब्रांड से जो लिया हुआ है, वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है पीछे, और दूसरा जो ब्रांड है तो वो ब्रांड का नाम सामने दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन है चेक करने वाले। किसी भी राजनीतिक दल की 2-5 रुपए की रसीद कटवाइए तो क्या आप अधिकृत हो जाते हैं? बिल्कुल, इस बात का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है एक किसी भी राजनीतिक पार्टी में होने से, या कोई भी एक ऐसी आइडेंटिटी तो आपको ऐसा कोतवाल नहीं बना देती कि आप जाएं और आप चेक करें कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका आधार कार्ड दिखाइए और आप कैसे ये चाय बेच रहे हैं। इस बात का अधिकार उन्हें कौन देता है और किस हक के तहत, किस कानून के तहत वो ये कार्रवाई करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। दरअसल ये जो पुष्पा चाय है, इसकी एक फ्रेंचाइजी यहाँ तौसीफ अहमद नाम के व्यक्ति ने ली थी जी। वो किसी दूसरे शहर में ये चला रहे थे फ्रेंचाइजी। किसी कारणोंवश वो नहीं चल पाई। ठीक है। तो उन्होंने तौसीफ अहमद ने इकरार अहमद को सेल आउट कर दी, बेच दिया। अब क्योंकि ब्रांड है तो ब्रांड की कागजी अपना रजिस्ट्रेशन रहता है, कागजी कार्रवाई होती है प्रॉपर। तो इकरार अहमद ने अपना आउटलेट किच्छा में शुरू कर दिया। हुआ क्या कि उस बोर्ड पर तौसीफ का नाम लिखा हुआ था और जो ब्रांड से जो इनका डेकोरेटिव बोर्ड आता है वो बनके तैयार नहीं हो पाया था। तो चूंकि इकरार अहमद इस दुकान को चला रहे थे, इस आउटलेट को चला रहे थे, बोर्ड पर नाम लिखा हुआ था तौसीफ का, तो उन्होंने तौसीफ नाम को छुपा दिया, हाइड कर दिया। इनका ये तर्क था कि चूंकि हम इकरार अहमद हैं और ये दुकान चला रहे हैं तो तौसीफ के नाम से हम ये दुकान कैसे चला सकते हैं। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे साल भर पहले से ही बहुत ज्यादा जब ये चलने लगता है इलेक्शन का वाला माहौल, तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण वाला जो बात है ना, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगती है। फिर आपको फल सब्जियों पर भी नाम लिखने होते हैं कि फ्रूट्स आप बेच रहे हैं तो उसमें भी आप नाम का टैग लगाइए, उसके लिए भी वो आपका क्राइटेरिया हो जाता है सिलेक्शन का। फिर आपको चिकन मटन भी बंद करना होगा, आप मंगल नहीं खाएंगे, बृहस्पति नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। फिर आपको चाय में भी लिखना होता है, फिर आपने क्यों लिखा। अब आपको पुष्पा चाय से भी आपत्ति है कि पुष्पा अमृत तुल्य कैसे हो गया, ये हिंदू है भाई तो इसे हिंदू ही लेगा। तो ये इस तरह की मतलब इतनी चीप मेंटालिटी जो एक राजनीतिक एक सोसाइटी को चलाने, उस पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो इस तरह की मेंटालिटी कहाँ से लाते हैं। और इतना दिमाग अगर वो कसम से अगर वो कहीं लगाए ना, वो रॉकेट साइंस से वो कर देंगे, बना देंगे बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इन सब चीजों के लिए समय निकालकर भ्रमण करना, ढूंढना ऐसी जगह कि कहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रोपराइटर का नाम, अगर मैं बात करूँ इसी बेल्ट में, इसी लाइन पर, तो कई सारे ऐसी दुकानें, ऐसे प्रतिष्ठान हैं। आजकल क्या हो गया, जीएसटीएन नंबर जब से आया है तो ज्यादातर लोग मोबाइल नंबर, फर्म का नाम और जीएसटीएन नंबर बोर्ड पर लिखने लगे हैं। हाँ। प्रोपराइटर का नाम कम लिखते और हैं। सबके पास ये स्मार्टफोन है, अगर आप किसी को चेक करना है, इतनी पवित्रता कोई रख रहा है तो चेक कर लेना जी कि भाई फला दुकान का कौन प्रोपराइटर है, कौन नहीं है। जी। नाम लिखकर ही कुछ चीजें डिसाइड होंगी। अच्छा, नाम तो आपने लिख दिया, लेकिन अंदर बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े होटलों में, बड़ी जगह में कौन बना रहा है ना, खाना कौन बना रहा है, सर्व कौन कर रहा है, तमाम सारे काम कौन कर रहा है, ये कौन देख रहा है। ऐसी जगह है जैसे ऑटो रिक्शा हाँ। पकड़ते वक्त नहीं आप पूछते ना किसी का क्या नाम है, क्या आधार दिखाओ, सफर क्यों करते देखेंगे? वक्त। सफर जी। करते वक्त। हाँ। और एक रिक्शा लेते वक्त कोई भी टुक टुक वगैरह या फिर मजदूरी का काम करवाना हो, हाँ। मजदूरी के लिए ढूंढना हो, तब तो आप नहीं ढूंढते ना, तब तो आप ये देखते हो कि कौन मेरा काम कर देगा, कौन मेरा काम कर देगा और कितने कम में कर देगा, कितने कम में कर ये भी देखते हैं। एटीएम की लाइन हो, गैस की लाइन हो, या इस तरीके की जितनी भी राशन की लाइन हो, इस तरह की जितनी भी लाइंस होती हैं वहाँ भी नहीं देखा जाता है। हम लोगों का मोबाइल कई बार लॉक हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हमें कराना होता है 10 मिनट में सही, तब हम नहीं देखते हैं कि हम किस शॉप पे जा रहे हैं, और तब हम नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, हिंदू से अपना करवाइए सही फोन। ये चाय मेरे हाथ में आ गई है, इस चाय में ये कुल्हड़ में है। अब ये कुल्हड़ किसने बनाया, वो कहाँ से बन के आया, कहाँ से मिट्टी आई थी, कहाँ से इसको गूथा गया, कौन इसको परचेज करके लाया, इसके अंदर दूध है, पत्ती है, गुड़ है,
और चलिए चाय पत्ती तो समझ में आ गई कि महाराष्ट्र से आई है और वो हमारे हिंदू भाई है ना, जो मालिक है। लेकिन इसमें चीनी शक्कर जो पड़ी होगी या गुड़ पड़ा होगा और इलायची विलायची दुनिया भर की चीजें हैं। इसमें पड़ा होगा वो तो यही हमारे खत्ता जैसी जगहों जंगल के यहाँ से मैक्सिमम दूध तो यहीं से सेल आउट हो रहा है। और यहीं निश्चित से आ तौर रहा है। पर जो खत्ते का जो दूध है, आसपास के जितने खत्ते हैं, हमारे किच्छा के आसपास भी कई खत्ते हैं, तो इन खत्तों का दूध जो है वो बड़ी तादाद में बड़े शहरों में जाता है। बड़े और शहर सिर्फ किच्छा तक थोड़ी ना, सिर्फ चाय और और वो मिठाई सारे के लोग लिए नहीं आता। मुस्लिम गुज्जर लोग हैं। मुस्लिम गुजर। बिल्कुल, और वही दूध कई बार शिवार्चन के लिए पूजा करने के लिए भी यूज होता है। शिवालय में भी वो दूध चढ़ाया जाता है उस समय, क्योंकि भगवान किसी से धर्म नहीं पूछते। भगवान ये नहीं कहते कि आपने ये दूध कहाँ से ला करके चढ़ाया है। मैम, मंदिर में चढ़ने वाले जो फूल है ना, जो ये जगह जगह पर माली बेच रहे हैं, जी, मुस्लिम माली वो माला तैयार करके दे रहे हैं। स्वाद कैसा है ये बताइए इस चाय का। बहुत टेस्टी चाय है और गुड़ वाली चाय है। चीनी वाली चाय से तो एक बार को व्हाइट शुगर आजकल सभी लोग कम लेते हैं, और गुड़ वाली बहुत अच्छी चाय है। तो बहरहाल बहुत टेस्टी है, अमृत तुल्य है वाकई। अमृत तुल्य लिखा है। और इस समय तो वास्तव में चाय अमृत तुल्य ही लग रही है। चूंकि हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं और हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जितने भी लोग हैं सबके साथ एक रहा है। वसुदेव कुटुम्बकम की हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ये आधार कार्ड चेक करने की नहीं है। ये संस्कृति किसी पर्टिकुलर पार्टी की हो सकती है, संगठन की हो सकती है, या उन नेताजी की हो सकती है जो यहाँ आए थे। ये भारतीय संस्कृति कतई नहीं है और ये सनातनी संस्कृति भी नहीं है। बर्बाद गुलिस्तान हर साथ करने पे उल्लू को बैठा है। बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद शास्त्र पे उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्ता क्या होगा। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो शहर में आग लगाने के लिए एक आध दो चार एलिमेंट्स होते हैं, पर उसको संभालने का काम पूरे शहरवासियों को करना पड़ता है। सजग रहना पड़ेगा। जो हमारी कौमी एकता है वो नहीं खंडित होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। डॉक्टर साहब, हमने बचपन में पढ़ लिया था, और हर मनुष्य को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। जी। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, समाप्त नहीं कर सकते। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सभी को ये समझने की जरूरत है। इलेक्शन का टाइम है और सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि इंसानियत खतरे में है। हमें उस इंसानियत को बचाना है। उन नेताजी को मैं कहूंगा कि सारे स्कूल चेक करिए, कौन टीचर आ रहे हैं, कौन बच्चे आ रहे हैं। वो टीचर भी अपना नाम लिखवा दें फिर स्कूल के आगे, स्कूल के ऊपर लिखवा दें कि कौन कौन टीचर है यहाँ पर। हॉस्पिटल में जाइए, नेताजी से कहूंगा वहाँ की व्यवस्थाओं को भी चेक कर लीजिए। आप एक गरीब के ठिये पे आके आधार कार्ड चेक करेंगे, मतलब हद हो गई है यार। इतने सरकारी संस्थान है यहाँ पर, उनकी दुर्गति पर आप बात कर लीजिए। अनेक समस्याएं डॉक्टर साहब ने गिना दी, अस्पतालों की बात करिए, उनको चेक कर लीजिए। वो कुछ आप नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं की बातें, और उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, जनता की समस्याओं की बातें, विशेष रूप से मैं किच्छा की अगर बात करूं तो किच्छा में आप अगर एक दिन भ्रमण करिएगा समय लेकर, तो आप किच्छा में देखेंगे कि तमाम होर्डिंग्स मिलेंगे। सोशल मीडिया अगर किच्छा के राजनीतिक लोगों की आप खंगालेंगे तो आप देखेंगे उसमें बेहतरीन बढ़िया बढ़िया रील्स मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया फोटोज मिलेंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ। लेकिन किच्छा के मुद्दे आपको बहुत ही कम मिलेंगे कि कहीं कोई जन आंदोलन हो रहा हो, राजनीतिक आंदोलन हो रहा हो जन समस्याओं के लिए। बहरहाल जो सर्टिफिकेट चेक करने आए थे वो अपने गिरेबान के अंदर भी झांकें और देखें कि खुद के भीतर भी क्या क्या कुछ चेक करने की जरूरत है। समाज की जिम्मेदारी, समाज के संचालन की जिम्मेदारी, पूरा ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचा व्यवस्था है, वो सारी चीजें चेक होती रहेंगी। बहरहाल ये चाय बहुत अच्छी लगी, और पुष्पा के मालिक से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। चाय की टपरी जो छोटी से छोटी दुकान होती है, हम तो वहीं चाय पीते हैं, आनंद ही आता है। बिल्कुल। कुछ कह रहे थे क्या आप? मैं कह रहा हूँ कि ठंड हो ही रही है, चाय पीते रहिए, खुश रहिए, बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ जी। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें Facebook पर फॉलो कीजिए, Instagram पर फॉलो कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।